आज बात करते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो आपको करंट अफेयर्स प्रतिदिन मिलता है। अगर बाई चांस कभी कभी हो जाता है कि करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। अगर आज करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला तो अगली बार तो मिल ही जाता है। बस टेंशन ये मत रखिएगा कि करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, बस ये दिमाग में रखिएगा कि करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट बात क्या बात करने जा रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट बात आज यही करेंगे जो आपका JSSC सीजीएल का जो स्पेशल क्वेश्चन को मैंने पिनअप किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट के पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप इसके वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए झारखंड का जो है पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, बताइए। तो आप क्या बताइएगा? तो आपको बताना है कि 463 किलोमीटर जो है ये है। ये क्या है? तो ये जो है आपका झारखंड की जो है पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि बताइए झारखंड का जो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। आपको ऑप्शन दे देगा 463, 465, 600, 700। तो आपको तो पता चल गया है कि 463, तो आप 463 वाला में टिक कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की जो है प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन है? तो आप क्या बताइएगा? तो आपको बताना है कि झारखंड का जो है प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन है। तो आपको बताना है जोभा मांझी। जो जोभा मांझी जी जो थे वो क्या थे कि मतलब झारखंड के प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री थे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन कर आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड का जो है प्रथम राज्य भाषा क्या था। बहुत कोई को पता ही नहीं होगा कि झारखंड का प्रथम राज्य भाषा क्या था। तो जिनको नहीं पता है उनको तो जानना और भी आवश्यक है। तो आप बताइएगा कि झारखंड का अगर प्रथम राज्य भाषा पूछे अगर कभी भी एग्जाम में, तो आप बताइएगा हिंदी। ठीक है, तो मेरा आशा है कि ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड का जो है मुख्य फसल क्या है, बताइए। क्या आपको पता है? नहीं पता है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो नहीं पता है तो आज जानेंगे। तो झारखंड का मुख्य फसल क्या है? तो आपको बताना है धान। धान धान अब बता देते हैं कि धान पता होगा कि आप लोग कैसे इसको क्या किया जाता है। पहले धान को जो है हम लोग उसको मतलब जो बीज होता है उसको जो है मतलब पानी जो खेत होता है उसमें क्या करते हैं कि मतलब पानी को पूरा डालते हैं। डालने के बाद उसमें हल वगैरह जोताता है। उसके बाद हेंगा करते हैं। हेंगा मतलब उसमें एक थोड़ा समतल टाइप से बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसमें बीज डालते हैं। ठीक है, बीज डालने के बाद क्या होता है कि हम लोग का उसमें एक उगना मतलब समझिए कि जैसे बीज ऊपर से निकला। ठीक, उसके बाद उसको कबारने के बाद फिर उसको गाड़ दिया जाता है, मतलब ज़मीन में रोप दिया जाता है देहाती में भाषा में बोले तो उसको ऐसे करने के बाद क्या होता है कि हमारा फिर कुछ दिन के बाद उसमें पानी वगैरह सब डालते रहना पड़ता है। मतलब पानी उसमें जो है सूखने नहीं देना रहता। धान का यही खासियत बात है कि उसमें पानी को आपको सूखने नहीं देना है और पानी रेगुलर डालते रहिए। फिर जब काटने का टाइम है उसमें थोड़ा सा सूखने दीजिए और उसके बाद फिर काट लीजिए। काटने के बाद क्या हुआ कि आपका फिर क्या बोलते हैं उसको ओसाते हैं, ये सब करते हैं। तो मतलब धान इस प्रकार से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि अब झारखंड का अगर पूछे एग्जाम में कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है, तो आपको तो पता हो गया कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है। तो आप बता दीजिएगा क्या चीज़? धान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि झारखंड का आप बताइए कि झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप इस वीडियो में जानिएगा। नहीं पता है तो आपको आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देगा दो तीन नहीं 4 ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो उसमें से आपको टिक करना है पारसनाथ को, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सा है। तो आपको बताना है उत्तर में दामोदर। दामोदर जो है झारखंड का सबसे बड़ी नदी है। तो मेरा आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बालू बिगड़ रहा है। हाँ, बात करते हैं 7 नंबर की झारखंड की जो है साक्षरता दर क्या है। क्या आपको पता है? झारखंड का साक्षरता दर अगर बात किया जाए तो 66.4 है। देखिए पॉइंट के बाद अगर कोई भी अंक रहता है तो उसको डायरेक्ट मान लीजिए 66.48 है। हम लोग ऐसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर रहेगा 66.48 गलत है, ऐसा नहीं यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बोलना है कि 66.4% है। कितना? झारखंड अगर कोई पूछे झारखंड का साक्षरता दर क्या है, क्या आपको पता है? तो हाँ, हमको पता है, हम झारखंडी हैं, हम झारखंड के बारे में जानते हैं, हमको पता है। बताएंगे कि 66.4% ये है साक्षरता दर। ठीक है,
बात करते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड का जो है सीमा कितने राज्यों के जो है सीमा से स्पर्श करती है, आप बताइए। तो आप क्या बताइएगा? तो हम बताएंगे कि ये जो है 5 राज्यों से स्पर्श करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताइए वो कौन कौन राज्य है, बता सकते हैं ना? तो चलिए इसको मैं पिन अप करूँगा अगर जो कमेंट करते हैं उनके लिए, ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर की, जो झारखंड के जो है अति उग्रवाद ग्रसित जो है क्षेत्रों के लिए फोकस एरिया जो है डेवलपमेंट प्लान कितने जिलों में जो है लागू किया गया है? तो आप क्या बताइएगा? आपका आंसर होगा 13। कहेगा एग्जाम में कि बताइए जो झारखंड के लिए जो है जो अति उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र है उसके लिए जो है फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए जो है कितने जिलों में जो है लागू किया गया? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा 13, ठीक है। अब बात करते हैं, अब वीडियो शायद अब लास्ट ही होगा, कितना है 20 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो हम लोग शायद 9 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिए हैं आपको, फिर अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 लगभग 9 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है सो देख लीजिए। 10 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए झारखंड का जो है अरण्य प्रभाग, क्या चीज़? अरण्य प्रभाग का जो बृहत्तम जो संरक्षित अरण्य क्षेत्र है वो कौन सा है बताइए? तो आपका आंसर होगा सरांडा। सरांडा जो है झारखंड का अरण्य प्रभाग का जो है बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर की, झारखंड का जो है इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जो है जमरन बाबा के गीत गाकर जो है उनके समर्थन उनका आह्वान करते हैं? तो आपको बताना होगा ताना आंदोलन। कह रहा है झारखंड का जो इतिहास है, क्या कर रहा है, झारखंड का जो इतिहास है, शायद ये अति हो गया। तो आपको क्या बताना है? बताना है कि झारखंड का जो है इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जो है जर्मन बाबा का जो है गीत गाकर जो है उनके साथ उनका आह्वान करते हैं? तो आप क्या बताइएगा? तो आपको बताना है कि उनका जो है आंदोलन कौन सा है, तो ताना आंदोलन, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या इसका प्रॉब्लम हुआ है। चलिए अब ऐसा ही पढ़ लेते हैं, अब शायद वीडियो रुक गया, इसमें कोई बात नहीं। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन के, झारखंड के जो है क्या करा है 12वां क्वेश्चन की, झारखंड का जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई थी? तो आप बताइएगा 1980 में। क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप समझे कि नहीं? क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड का जो एकमात्र कृषि मतलब समझ पा रहे हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर वाला जो उसका जो विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो आपको क्या बताना है? 1980 में, ठीक है। बात करते हैं 13 नंबर की, झारखंड के किन 2 जिलों में जो है आदिम जनजाति बटालियन का जो है गठन किया गया है? तो आप क्या बताइएगा? खूंटी और दुमका। झारखंड के जो है कौन सा 2 जिला है जिसमें जो आदिम जनजाति है बटालियन का जो है गठन किया गया है? वो 2 जिला का नाम बताइए। तो आप क्या बताइएगा? खूंटी और दुमका। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 14 नंबर की, झारखंड के किस जनजातीय समूह के द्वारा जो है लिखने के लिए, क्या चीज़? झारखंड के किस जनजाति मतलब कौन सा जनजातीय समूह के द्वारा जो है लिखने के लिए जो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा संथाल। संथाल जो है ये कह रहा है कि किस जनजाति समूह के द्वारा जो है लिखने के लिए जो ओल चिकी लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? संथाल, ठीक है। बात करते हैं 15 नंबर की, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि जो है भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था? तो आपको बताना जोन्हा और गौतम धारा। यहाँ का जो जलप्रपात है इनके बारे में माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध जो थे यहाँ पर जो है स्नान किए हुए थे, ठीक है। तो समझ पाओगे, एक बार बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, फिर से हमको लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे। कह रहा है कि झारखंड के किस जलप्रपात मतलब कौन सा जलप्रपात के बारे में माना जाता है मतलब जाना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे कि वहाँ पे स्नान किए थे? कौन सा जलप्रपात है झारखंड का? तो आप बताइए जोन्हा या गौतम धारा। ये सब के बारे में माना जाता है कि यहाँ पे जो है जो बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध जो थे वहाँ पे स्नान किए थे मतलब नहाए हुए थे। बात करते हैं 16 नंबर की, झारखंड के किस जिले को जो है भारत का अब्रक यानी राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइए कोडरमा। कोडरमा को जो है कोडरमा जिला को जो है भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस जिले को जो है भारत के अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताइएगा कोडरमा। कोडरमा को जो है ये जाना जाता है अब्रक के नाम से। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 16 समझ पाओगे। बात करते हैं 7 नंबर की, झारखंड का जो है किस जिले को जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार जो है दिया गया है? तो आप बताइएगा पाकुड़। झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें जो राष्ट्रीय यानी नेशनल जो होता है साक्षरता मिशन पुरस्कार वो दिया गया है? तो आप बताइएगा पाकुड़ जिला, ठीक है।
बात करते हैं कि झारखंड के किस जिले में जो है अनुसूचित जो जनजाति हैं उसका जो है सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है, तो आप क्या बताइएगा? खूंटी। खूंटी एक जिला है झारखंड का, और यहाँ पे जो जो अनुसूचित जनजाति हैं ये जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। पाए जाने का मतलब रहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, शायद नहीं हट रहा है क्या, छोड़ दीजिए। अच्छा, बात करते हैं अब 19वां क्वेश्चन खत्म करने वाला है वीडियो को, ठीक है। बात करते हैं कि झारखंड के किस जिले में जो है अबरक जो माइका है उसका सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, तो बताइए कोडरमा। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसको भारत का अबरक की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा कोडरमा। उसी प्रकार से है कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें जो है माइका यानी अबरक की जो है सबसे बड़ी खान के नाम से जाना जाता है, स्थित है, तो आप बताइएगा कोडरमा, ठीक है। बात करते हैं 20वां क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में, मतलब कौन सा जिला में जो है गंगा नदी पर जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो आप क्या बताइएगा? साहेबगंज जो झारखंड का कौन सा जिला है, या कह सकते हैं गंगा नदी पर जो है जो मॉडल है ट्रांसपोर्ट का हब का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो बताइएगा साहेबगंज में। तो मेरा आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है एक अच्छा गाइडलाइंस मिल सके और अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। खास तरीक़े से उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा जो JSSC CGL भैया या दीदी जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा।